हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और 10 बजे सुबह में मैं अपना पहला ये चाय पीती हूँ और अपना ये ब्रेकफास्ट करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ काम से बाहर। हम लोग आए हैं अभी मोबाइल देखने। एक्चुअली मुझे आदत है बस सैमसंग की, इसलिए मुझे कोई दूसरा फ़ोन पसंद नहीं आता, नहीं तो बहुत अच्छा है ये फ़ोन, बहुत अच्छा या मैं उसको काम कर सकते हैं, एक्सेल वर्ड शीट ऐसा वाला कुछ भी सकते हैं। सेम टाइम तो पबजी फ्री फायर ऐसा कुछ कह सकते हैं। लाइक आपका मोबाइल इसमें आपको एडवांस है, कैमरा आपका स्पेसिफिकली आपको प्रोफेशनल टाइप कैमरा देता है, SLR कैमरा अपना कैसे ही पिक्चर ले लो, आप हैंड शेक कर ऑब्जेक्ट शेक कर रहे हो, वो रनिंग चल रहा है, कार रेसिंग बाइक रेसिंग एनी काइंड ऑफ स्टेबल होता है। कितना भी शेक कर लो उसका फ़ोटो ख़राब नहीं होता। 12,000 समथिंग का फ़ोन तो हम नहीं लिया क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो था नहीं उस कलर में। तो बाद में अनिमेश जाएंगे तो वो देख के आएंगे। और मैं अभी जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के लिए, जस्ट मुझे ड्रॉप करेंगे और जाएंगे बच्चों को लाने स्कूल से। आ गए फिजियोथेरेपी से स्कूल के पास और पार्किंग मिल गई बिल्कुल स्कूल के ही पास। और ये मतलब शेड में मिल गई, वो अच्छी बात है, धूप नहीं है यहाँ पे। तो अनिमेश बोल रहे बहुत बच्चे चले गए अभी एग्ज़ाम के बाद छुट्टी में, तो इसलिए अभी स्कूल में इतनी भीड़ नहीं है ना। कल से तो दिख रही है, कल से नहीं है भीड़। कल जब हम लोग आए थे तो बहुत ही कम भीड़ थी। आ गया दोनों शैतान। 10% लोग हैं स्कूल में अभी। हाँ, इसीलिए पार्किंग में सब चले गए, सब चले गए। और भाई भी बोल रहे हैं अरे भाई हम ही लोग के बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बाकी आ ही नहीं रहे हैं अभी। सब चले गए छुट्टियों में, या फिर पहले छुट्टी हो गई, एग्जाम खत्म हो गया ना इसीलिए। हम लोग अभी जा रहे हैं घर और मैं स्कूल से आई हूँ और उठ के खेल रही है। और अब मैं ईयर 3 में जाने वाली हूँ। वाह, अब तो तुम बड़ी हो गई है ना। और ईयर 3 आई थिंक आई एम गोइंग टू ईयर 3 A B C और D। किस में जा रहे हो? B आई थिंक A और B, no B। 2A will go to 3A। No, I think I'm going to 3B because Yeah, I think I am also confident that year 2B will go to year 3A. Let's see what because बच्चे चेंज भी करते हैं ना स्कूल बहुत। और देखो थोड़ा सेम बच्चा रहता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव Zala's from 1B and we are from 1C, so दोनों half student from 1C and 1B are mixed, but so many students from 1C are there, only some students from 1B could I bring donuts or pizza? Daddy, we are going to bring cupcakes or pizza, cakes to the school party and hamburger. No, we'll bring donuts or what I mean, pizza. कब है पार्टी? Thursday. आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में आद्रा नक्षत्र जब भी शुरू होता है तो मैं ऐसे थाली मतलब दाल भरी पूड़ी
खीर, सब्जी, मिठाई वगैरह, आम, मिठाई वगैरह चढ़ाती हूँ। तो अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो आद्रा नक्षत्र शुरू हो गया, तो इसलिए आज मैंने चढ़ा दिया है भगवान जी के पास ये सब भोग। और जितने भी वो सब लगे हुए थे वो सब हटा दिया, बस एक ऊपर में रहने दिया दिया। तो गाइस आज नेक्स्ट डे और अभी मैंने पूजा की है। एक्चुअली आद्रा नक्षत्र हमारे यहाँ जो शुरू होता है, तो मैंने पहले भी शेयर किया कि हमारे यहाँ दाल भरी पूरी, आम, खीर वगैरह चढ़ती है, तो वही सब मैंने चढ़ाया है आज अभी बना के। और क्योंकि वो अभी ऐसा है कि मतलब जून के 22 या 23 तारीख से शुरू हो के फिर जुलाई में 5 या 6 तारीख तक ऐसे होता है, तो किसी भी एक दिन आप कर सकते हो। तो मैंने आज कर दिया क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए। तो वही दाल भरी पूरी, खीर, आम वगैरह सब चढ़ाया और थोड़ा मंदिर का ऊपर में भी सब क्लीन किया। वो मैं 15 दिन महीने में एक बार करती हूँ, बट इस बार थोड़ा लेट हो गया था। और इस बार पहले किया भी तो फिर मेरे वो दिए वगैरह हटाए नहीं थे, तो जो दिए लगाए तो सब मैंने आज हटा दिया, एक बस रहने दिया, वही है। तो पूजा हो गई मेरी और बस यही सब चल रहा है। मैं गई थी कल मोबाइल देखने, तो मुझे वहाँ पे जो कलर चाहिए था वो मिला नहीं। मैंने ऑर्डर किया, अब ऑर्डर करने पे पता नहीं 2-3 बार तो कैंसिल हुआ, अभी वो उन्होंने होल्ड पे डाल दिया, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। मुझे लग नहीं रहा है मेरा मोबाइल आएगा मेरे जाते जाते तक, देखते हैं क्या होता है। अब मुझे इसी से अगर काम चलाना पड़ेगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसको चार्ज करके फिर चलाना इस तरह। चलिए फिर गाइस मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए यहाँ एक अलग खुशी है आज स्कूल जाने के लिए। और दिन तो इतनी खुशी होती नहीं है, आज कुछ ज़्यादा ही खुशी है। और ये 2 पैकेट्स यहाँ रखे हैं, ये पूरा चिप्स का पैकेट, और ये निया लेके जा रही है अपने फ्रेंड्स के लिए, वहाँ पे क्लास पार्टी है। और ये चिप्स का पैकेट और ये नब लेके जा रहा है क्योंकि मैं A3 में जा रही क्या और मैं क्योंकि मैं A3 में जा रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। ईयर 3 में जाके मस्ती नहीं करना है, पढ़ाई करना है मैडम, मस्ती नहीं होगा। देखिए दोनों एकदम रेडी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए, है ना। आज तो बहुत खुश हो गए, है ना। बहुत देर पहले से जगे हुए। हाँ आज खुद से उठ गए, और दिन उठाना पड़ता है, आज खुद से उठ के एकदम। आज अनिमेश को बोल रहे हैं डैडी भूल गए क्या स्कूल जाना है ना। हाँ बोला 15 मिनट के बाद क्यों? डैडी तुमको ट्रिक कर रहे थे। ये आया मेरा फ़ोन अभी फाइनली। कल तो आया नहीं, इतना मैंने मेल किया, इतना बात किया, आज जाके आया है। आज अगर नहीं आता तो मुझे जाके स्टोर से लेना पड़ता। ये है मेरा फ़ोन जो मैंने अभी 2-2.5 साल के बाद लिया है। वाइट ही लिया मैंने क्योंकि इसके पहले भी मेरा फ़ोन वाइट था। और आज से मुझे पूजा अभी करनी नहीं है, तो कल मैंने आद्रा का पूजा किया था। अगर कल ये डिलीवर हो जाता तो ठीक रहता, भगवान के पास मैं पूजा करती थी, बट अभी नहीं करना। और अनिमेश भी गए, कुछ वो RTA का गाड़ी का कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह था उसके लिए, तो आएंगे तो मैं उनको बोलूँगी भगवान जी के पास रख दें। बाकी मैंने इसका ये स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह पहले ही मंगा लिया था, कवर भी मैं ख़रीद के ले आई थी। 3 मैंने इसका कवर, एक ये 3 खरीद लिया था। ये टेम्पर्ड ग्लास भी मंगा लिया था, ये मैं खुद से लगा लेती हूँ उसको। तो गाइस पूजा तो आज से करना नहीं, और ये फ़ोन में मैंने कवर लगा लिया। मैंने 3 कवर लिया था, अभी आपको दिखाया ना मैंने, तो ये वाला ठीक लग रहा है। ये तो ऐसा कहीं गए बाहर तो पार्टी वार्टी में, तो उसके लिए तो ये वाला मैंने लगा लिया है। बाकी ट्रांसफ़र कर रही हूँ अभी डेटा उससे इसमें, वो तो वही है कि 5 मिनट, मतलब वही है कि चार्ज करो फिर 5 से 10 मिनट ही चलेगा फिर बंद, तो वो चीज़ है। और अभी अजीब सा ही फेस लग रहा है, मतलब अभी हमारी लाइफ, मेरी और अनिमेश की इतनी उथल पुथल हो रखी है ना
जाने का भी जब भी हमारा टाइम रहता वैसे ही बहुत सारे पेंडिंग काम आ जाते हैं कि उसको करना है। अभी तो पूजा करना नहीं है तो फिर अभी ऐसे ही मेरा ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही करूंगी बिना पूजा के। अभी मैं नहाने भी नहीं गई, अजीब सा मन हो रहा है। सुबह से इसी सब में लगे हुए हैं हम लोग। क्या हुआ कि कल मेरा ये फोन आना था, कल आया नहीं, वो होल्ड पे डाल दिया क्योंकि उनको एड्रेस मिल नहीं रहा। जबकि अमेजोन से मैं इतनी ऑर्डर करती हूँ सेम एड्रेस पे ही सारा डिलीवर होता है। शायद फोन था या क्या था कि उनको वेरिफिकेशन करना था। वैसे तो 1 टाइम पासवर्ड देना ही था फोन के लिए, बट उन्होंने फ़ोन करके भी नहीं पूछा एड्रेस कंफर्म करना चाहिए। फिर मैंने बहुत कॉल किया तब जाके आज सुबह सुबह डिलीवर हुआ है। तो वो है। और अनिमेश भी गए थे, अभी वो गाड़ी वाड़ी का कुछ था उनका, तो वो सब करके आए हैं। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई लाइफ में, इतना उथल पुथल क्या है। मैंने ना लगेज वगैरह हमारा पैक करने के लिए निकाला कब, 15 दिन पहले। कुछ मैंने पैक नहीं किया। आप विश्वास नहीं करोगे, सारा सामान, अगर मैं आपको अभी रूम की हालत दिखा दूँ तो मुझे खुद शर्म आ रही, पूरा ऐसे ही बिखरा है। कुछ नहीं पैक किया। अभी परसों सुबह सुबह निकलना है और कुछ भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। सब इधर उधर बिखरा। मतलब एक होता है ना अंदर से खुशी, मतलब मन करे, वो चीज़ हो ही नहीं रहा है कि जाए। क्योंकि हम लोग भी इसमें है कि क्या करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे वाली बात है। हुआ क्या है कि जो एयरलाइन ने हमारी वो फ्लाइट चेंज की, फिर हम जो सीट्स है हमेशा या तो पैसे दे के बुक करते हैं एक साथ, जिसमें सीट्स खरीदना पड़ता है, या फिर अगर जिसमें ऐसे मिलते हैं तो ऐसे ही लेते हैं साथ में। अभी इसमें एयरलाइन ने हमारा टिकट जो चेंज, मतलब फ्लाइट चेंज की, तो उसमें अलग अलग दे दिया। कॉल करके मेक माई ट्रिप से बात किए जा रहे, मतलब 4 दिन 5 दिन से यही लग रहा है। एक तो आप फोन लगाओ तो 2-2 घंटे आप कैसे चले जाते हैं, IVR कॉल पे जाता है, क्या क्या क्या। वो तब से इस चक्कर में हम पड़े हुए हैं। वो मतलब वो आपको अनिमेश डिटेल में बताएंगे, उसमें कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि हम करे तो करें क्या। एक तो वो हमें सीट नहीं दे रहे हैं, और अनिमेश और हम लोग पीछे, एकदम पीछे की सीट दे रहे हैं। पीछे बैठ के नहीं ट्रेवल कर सकते, अनिमेश को प्रॉब्लम होती है तो हार्ट की वजह से, दूसरा वो पीछे मुश्किल है उनको, वो क्लोस्ट्रोफोबिक है और भी उनको सफोकेशन वगैरह होने लगती है। तो अभी वो आगे बताने के लिए वही बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई है और क्या क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा कुछ भी पैकिंग वैकिंग भी नहीं कर पा रहे। क्या करे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। बताओ क्या हुआ है। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो मेरी अर्धांगिनी जी जो बात कर रही थी वो बिल्कुल सत्य है। सत्य मतलब ये है कि हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू टिकट बुक की थी। टिकट बुक करने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि एयर इंडिया के बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए। तो एज यूजुअल जो हमारी पुरानी फ्लाइट थी दिल्ली टू दुबई की, वो कैंसिल हो गई। कैंसिल नहीं हुई, वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो जो दूसरी फ्लाइट है वो उसको इसी रूट को अलोकेट कर दिया। अब जब हमने पहली बार बुक की थी तो सीट्स के पैसे पे किए थे, और हम लोग हमेशा आगे की सीट लेते हैं, मतलब एटलीस्ट 20 तक हो, क्योंकि पीछे बैठने पे अगर सबसे पीछे बैठे तो बहुत ही दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है पहले, और मुझे अच्छे से याद है कि अगर मैं 15 बार पीछे बैठा हूँ तो 5-7 बार मेरी तबीयत जरूर खराब हुई है। स्पेशली जब फ्लाइट्स ऊपर नीचे करते हैं, टर्बुलेंस होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप खाना वाना खा लिए हैं तो वो पूरा भर के यहाँ तक आ जाता है, और वो थोड़ा सफोकेशन या ऊपर नीचे होता है तो टेंशन बढ़ जाती है। और एक बार की बात है, मैं जापान जा रहा था, हांगकांग लैंड करते करते, मतलब फ्लाइट जस्ट लैंड करने वाली थी, इस स्टेज पे मैं उल्टी किया। तो इतनी उल्टियाँ होने लगी मुझे। उसके बाद मैं तब पीछे ही बैठा था, और उसके बाद उन्होंने मुझे वो रेस्टरूम जो है, वॉशरूम यूज़ करने भी नहीं दिया, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं अब लैंड कर गई है। तो फिर किसी तरह तो यूज़ किया, बट वो चैलेंजिंग होता है। तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी पीछे नहीं लूँगा, मैक्सिमम मिड तक होना चाहिए, जो सीट्स अरेंजमेंट मिड की होती है वहाँ तक होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग हमेशा आगे ही बुक करते हैं, 1 to 14-15 के बीच में, 4 या 3 से स्टार्ट होता है, 15 तक जाता है, जाता नहीं है, 15 तक के बीच के ही लेते हैं। तो हमने उस समय पे किया, बराबर सीट्स लिया, लेकिन फ्लाइट जो है वो चेंज हो गई। उसी टाइम पे एयर इंडिया दूसरी फ्लाइट भेज रही है, बट उसमें हम लोगों का सीट सब चारों का अलग अलग दे दिया। अब चारों का अलग अलग दिया तो कैसे चलेगा, 2 बच्चे हैं, वो किसके साथ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। तो फिर हमने 6 दिन पहले मेक माई ट्रिप को फ़ोन किया। मेक माई ट्रिप इसलिए फ़ोन किया बिकॉज हम मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किए थे, बिकॉज हम लोग सब मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किए थे। इसमें प्रॉब्लम क्या था ना, कि जब भी एयर इंडिया के वेबसाइट में मैं जाके कोशिश कर रहा हूँ कि सीट सेलेक्ट करूँ, तो वो सीट जो है वो सेलेक्ट हो ही नहीं रहा, जबकि फ्री सीट दिखा रही है, बट सीट सेलेक्ट हो नहीं रही, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप जाके थर्ड पार्टी के पास कांटेक्ट कीजिए, आप उसी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और ये पिछले 6-7 दिन से चल रहा है।
वो हो नहीं रहा है और हमें सीट अलग अलग दे दिया है। जब हमने एयरलाइन को फ़ोन किया, एयरलाइन ने बोला नहीं सर, वो अभी एयर इंडिया से बात करनी पड़ेगी। एयर इंडिया से जब उन्होंने बात किया तो सबसे पीछे की सीट 58, 59 वो चारों साथ में दे रहे हैं। तो हमने फिर बोला कि फिर हमें नहीं चाहिए, फ्लाइट का टिकट जो है वो कैंसिल कर दीजिए। फिर उन्होंने बोला सर एक बार और चांस लेते हैं। उन्होंने बात किया एयर इंडिया से कि भाई हमारे जो कस्टमर है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो एयर इंडिया ने फिर से चेक किया, बोला ठीक है हम 35 से 35 A B C D ऐसा देते सीट्स आपको। बट मेक माई ट्रिप ने बोला कि सर अब आपकी सीट्स जो है वो 24 घंटे से 48 आवर्स में अपग्रेड हो जाएंगी। बट वो अपग्रेडेशन जो है वो आज तक नहीं हुई। अभी परसों फ्लाइट है और पिछले 6 दिन से चलते आ रहा है। और मैं मेक माई ट्रिप को 1 घंटे कॉल करता हूँ, कॉल पे रहता हूँ, उनकी IVR कॉल, वेट करो, हाँ एयरलाइंस को फ़ोन कर रहे हैं। इसीलिए टुडे आई लॉस्ट माई पेशेंस। आई टोल्ड देम दैट बॉस प्लीज़ इन्फॉर्म कि आप करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, 3 घंटे में नहीं करने वाले हो तो कैंसिल करो, करने वाले हो तो करके दो। ये मुझे ऐसे बीच में लटका के मत रखो, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से हम कॉल कर रहे हैं आपको, आप हमेशा यही बोल रहे हो 24 घंटे में हो जाएगा, 48 आवर्स में हो जाएगा। परसों तो रात में उन्होंने एक मेल भेजा 6 घंटे में हो जाएगा, और इमेजिन कीजिए परसों के बाद आज भी हो गए 6 घंटे नहीं भी। तो जो भी लोग थर्ड पार्टी से बुक करते हैं टिकट, चाहे वो क्लियर ट्रिप हो या फिर मेक माई ट्रिप हो या कोई और हो, ये सारी समस्याएं जो हैं वो कहीं भी दिखती नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स जो हैं इन थर्ड पार्टी कंपनीज को हाईलाइट करनी चाहिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई ये तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट आपको ये हाईलाइट करनी चाहिए। मैं आगे से कोशिश करूंगा डायरेक्ट फ्लाइट। अभी बहुत सारे फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो रहा है, उसमें मतलब कस्टमर को बहुत भुगतना पड़ रहा है इन सारी चीजों की वजह से। आप इमेजिन कीजिए, आप PNR नंबर डाल रहे हैं, आपको सामने सीट दिख रहा है, आप सेलेक्ट भी कर, लेकिन बढ़ने के बाद वो बोल रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप मेक माई ट्रिप को कांटेक्ट कीजिए। और मेक माई ट्रिप पिछले 6 दिन से 24 आवर्स में कर रहे हैं, 6 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब फ्लाइट के जाने का समय आ गया तो पता नहीं कब करेंगे। कंसर्न ये है कि मैं 58 पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरे वो पहले से ही मन में रहेगा कि सबसे लास्ट सीट पे बैठे हैं, एंड आई विल नॉट बी कंफर्टेबल, स्पेशली आई एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट अनाया एंड अयान। उनको भी प्रॉब्लम्स होगा अगर वो खा लेंगे तो, क्योंकि फ्लाइट बहुत ऊपर नीचे करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं पीछे बैठा हूँ 5 बार तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इश्यूज हुआ ही। हाँ, तो श्वेता जो बोल रही थी क्लॉस्ट्रोफोबिक, वो बिल्कुल सही बात है, मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। और ये समय के साथ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज मैं मेडिसिन भी खाता हूँ, पिछले 4-4.5 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ। एंड इसमें कोई लेट्स से शर्म की बात नहीं है बोलना। आई प्राउडली से दैट यस आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, बिकॉज कुछ उल्टा सीधा हो जाए, नहीं हो, जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी बढ़ जाए, तो ये बेटर है कि ये चीज़ें डिक्लेयर करनी चाहिए। मैं अपने डॉक्टर्स को भी डिक्लेयर करता हूँ, चाहे कभी भी CT स्कैन करना हो या MRI करना हो, या फिर किसी क्लोज जगह पे जा रहा हूँ या लिफ्ट में हूँ, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, तो उसी हिसाब से एक्शन लेता हूँ। और इसी वजह से अब इनका तो खैर बैग तक मतलब एक कपड़ा भी नहीं निकला है जो जाए, और नवनिया का मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल के रखा है। मेरा 1-2 मैंने रखा है बैग में, बट बाकी सारा सामान ऐसे बिक रहा है। मेरा तो और 75 सामान है, इधर उधर छोटी छोटी चीजें तैयार करो, क्या करूँ। मुझे नेल्स चेंज करने थे, ये मैं कब से सोच रही हूँ कि जाने से 1-2 दिन पहले करूंगी, क्योंकि फिर वहां पे मतलब चल जाए मेरा इतने दिन तक। सारा सामान उठा के तो नहीं ले जा सकते ना, वो हाफ मून लैंप है, UV लाइट वगैरह सब उठा के नहीं ले जा सकती हूँ यहाँ से, इतना कौन लेके जाएगा। अगर वहाँ पे निकल गया तो ठीक करो खुद से, तो इसलिए मैंने सोचा जाने से एकदम तुरंत पहले करूंगी। अब वो भी नहीं हो पाया, परसों सुबह की फ्लाइट है, मतलब इतना दिमाग खराब है, क्या बताऊँ कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा, कब पैकिंग करूंगी। हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब पहले से इस बार कर लूंगी, इस बार पहले, और इस बार मैंने पहले से एकदम बैग भी निकाला 15 दिन पहले। मेरे रूम में कितने दिन से रखा हुआ है ना बैग, कुछ नहीं। चलिए इन सब चीज में 2 अच्छी चीजें हो गई कि श्वेता का वजन कम गया है, आप बार बार बोल के मुझे फिर वो मत नजर और मत दूसरी लगाओ। चीज की श्वेता की मोबाइल भी है, तो 2 टेंशन जो है वो कम गया। ये मोबाइल आ गई वो चीज है, ये सबसे ज्यादा अगर मुझे मोबाइल के लिए किसी ने सुनाया होगा इन्होंने, एक तो चार्जिंग के लिए सुनाते थे, याद करो, और मेमोरी के लिए सुनाते थे कि नहीं, आप खुद बताओ। इनका जो मेमोरी है वो कैसा बना? मेरा नहीं, मेरे फोन का। वही आपका हो या सबसे ज्यादा मुझे सुनाया है चार्ज के लिए कि चार्ज खत्म होता है ये वो, तो उसमें मेरी क्या गलती। मैं तो 10 TV का भी ले लिया होता, बिकॉज वो भी इनको कम पड़ता है। बोलते उस कारण से तुम्हारा अयोध्या वृंदावन वाला सारा ट्रिप का वो चला गया, मेमोरी की वजह से उसमें डाला, उसकी वजह से चला गया। इन्होंने मुझे बोला कि सबसे ज्यादा जो स्टोरेज वाला जो मोबाइल है वो चाहिए तुमको, तुम 10 मोबाइल रखना है 10 रखो, उसमें कुछ भी करके, बट तुम्हारा खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस वजह से ना बहुत इरिटेशन इनको होती। कभी कभी क्या होता है मोबाइल खोल के तो
नॉट इनफ मेमोरी ना। जितनी बार आप रिकॉर्ड कीजिए नॉट इनफ मेमोरी, बिकॉज पीछे वाला आपने क्लीन नहीं किया, और जब वो क्लीन कर दिया हर बार में तो पता चला अरे अच्छा वीडियो डिलीट हो गया, ओरिजिनल जिसका हमने बहुत हुआ वीडियो मेरे बनाया साथ। नहीं, शॉर्ट्स बनाया नहीं, वो अलग बहुत टेंशन, हुआ है मेरे फिर साथ अलग ये वो अलग सब। झगड़ा, फिर इनका मूड ऑफ, तो ऐसे ही चलते रहता है। इसीलिए इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, सबसे ज्यादा टीवी तो 1 टीवी ही है अभी। मैं तो 10 टीवी खोज रहा था। वही है। तो चलिए गाइस, बस यही है आज की वीडियो, यहीं पे एंड करते हैं। मालूम नहीं क्या होगा, अभी तक एयरलाइन से कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, देखते हैं क्या होता है ना। अभी हमने उनको बोल दिया है कि 3 घंटे में आप हमें कंफर्म कीजिए कि आप ले जाने वाले हैं हमें कि नहीं ले जाने वाले हैं। उस हिसाब से हम पूरा पैकिंग शैकिंग करें, फिर अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बचा है तुम टाइम। चलिए गाइस, देखती हूँ क्या ये सबका करती हूँ मैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।